बच्चे ने भेज दिया है। देखो अब आज शुरू करते हैं बच्चा पैटर्न से ही आगे शुरू करते हैं। दैट इज पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस। ओके, so in the previous classes I had discussed one of the allowance that was shrinkage. Okay, and based on this shrinkage, that is the conversion of liquid from solid state. During this solidification, metal shrinks. And based on this, I had defined the definition of the pattern as the replica of the product with some changes, with some modification. And one of the modification which I highlighted was the allowances. Okay, so at that time we just discussed only one allowance, that was the shrinkage. Okay, there are several other allowances as well, and after studying all these allowances we will design or incorporate all of the allowances in the size or design of the pattern. क्लियर? सिर्फ एक अलाउंस के बेसिस पे ही चेंज नहीं हो जाता है पैटर्न की शेप, और भी बहुत सारे अलाउंसेस हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं in order to get the good quality of casting, ना, good quality of product. तो पहले मैं लिस्ट करता हूँ, then we'll explain one by one. First is the shrinkage allowance which we had discussed. Second is draft allowance. Third is machining allowance. Fourth is tapping allowance. Fifth is distortion allowance. Distortion allowance. ठीक है बच्चे, ये 5 तरीके के अलाउंस होते हैं। श्रिंकेज अलाउंस को हम कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस भी बोल देते हैं। ड्राफ्ट अलाउंस को हम टेपर अलाउंस भी बोल देते हैं। मशीनिंग इज मशीनिंग, ठीक। टैपिंग को हम शेपिंग अलाउंस भी बोल देते हैं। these three are the alternative names of the some of the allowances। ठीक है जी, अब देखते हैं। श्रिंकेज अलाउंस हमने डिस्कस कर लिया था। We had discussed the shrinkage allowance in detail, great detail। ठीक है, श्रिंकेज allowance हमने डिस्कस कर लिया था, that all metal shrinks when cooling except bismuth। bismuth में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक होता है ग्रे कास्ट आयरन, मैंने आपको नोट करके लिखाया भी था, that ग्रे कास्ट आयरन इज प्रोवाइडेड द नेगेटिव अलाउंस। ग्रे कास्ट आयरन में नेगेटिव देना पड़ता है, हमें नेगेटिव श्रिंकेज देना पड़ता है क्योंकि वो एक्सपेंड होता है, These are the some values of shrinkage allowance। अगर कास्ट आयरन है आपका तो 1 मीटर का के हिसाब से 10 मीटर तक हमें अलाउंस देना पड़ता है। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का? मान लीजिए 1 मीटर उसकी एक डायमेंशन है। if it is made up of cast iron, if it is made up of cast iron, the product is of cast iron। एक आयरन का टाइप होता है बच्चा कास्ट आयरन, और ये 1 मीटर है। तो इसको कितना बड़ा बनाएंगे हम पैटर्न? सिर्फ बेस्ड ऑन दिस श्रिंकेज अलाउंस, इसको हमें इतने अमाउंट से बड़ा बनाना पड़ेगा, एंड दैट अमाउंट विल बी 10 mm। ओके, इतना अलाउंस मुझे देना पड़ेगा अगर वो कास्ट आयरन का बना रहे हैं आप। अगर किसी और मटेरियल का बना रहे हो, अगर आप किसी और मटेरियल का, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का अगर आप कोई मटेरियल बना रहे हो, यही शेप अगर आप एल्यूमिनियम में बनाते, तो अगर एक डायमेंशन 1 mm है तो आपको कितना बड़ा बनाना पड़ना था? 15 mm ऐड।
ठीक है सर सारी साइड से यूनिफॉर्म नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, एक साइड से कर देंगे तो ऊपर से भी तो छोटा हाँ हो सकता यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यहाँ पे जितना भी होगा, मान लीजिए 0.5 mm है, मीटर है, तो ये कितना एक्सटेंड करेंगे जल्दी बताओ। 5 7.5 7.5 हाँ 7.5। ओके, सो रेशियो आ गया 15 mm पर मीटर फॉर एल्यूमिनियम। एक आधे का याद रख लो, सबका याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज श्रिंकेज अलाउंस। नेक्स्ट वी हैव द ड्राफ्ट अलाउंस। नेक्स्ट वी हैव द ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है बच्चे? whenever we have a casting, the diagram देखो, ये देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, दिस इज द पैटर्न, ये हमारा पैटर्न है, एंड दिस पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न है पूरा, है ना, ऊपर तक है पैटर्न, दिस इज पैटर्न, दिस इज पैटर्न, एंड अराउंड इट दिस इज सैंड। ये जो व्हाइट कलर का है दैट इज सैंड, ये पूरा है सैंड। ठीक है जी, पूरा सैंड है, यहाँ पे भी पूरा ये सैंड है। ओके, नीचे भी पूरा ही सैंड। अब बच्चे हमने कल भी देखा था दैट आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज टू लिफ्ट इट। फिर हम इस पैटर्न को लिफ्ट करते हैं। ओके, सो यू हैव टू केसेस, यहीं पे बना लेते हैं, दिस इज गुड। यू हैव टू केसेस, आपके पास दो केसेस हैं। पहले केस में आप बताएंगे आंसर, पहले केस में, पहले केस में कुछ इस कैसे है, दिस इज दिस, ये है पैटर्न। ओके, एंड इट इन सम सैंड, इट इज इन सम सैंड, ये पूरे में सैंड है यहाँ तक, इट इज इन मोल्डिंग बॉक्स। सिमिलरली एक और एक पैटर्न है, दिस पैटर्न इज लाइक दिस, और इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का है। इसका शेप कुछ इस तरीके का है, अगेन पूरे अराउंड में सैंड है। ये पूरे में मुझे सैंड है, दिस इज द पैटर्न। और पैटर्न में ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन, लेट दिस डायमेंशन इज समथिंग, कुछ मान लेते हैं इसको 10 mm, और ये भी 10 mm है, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला है, दिस इज ऑल्सो 10 mm, एंड दिस इज ऑल्सो 10 mm। ठीक है जी, अब मुझे बताएंगे बच्चे कि इस पैटर्न को कैटेगरी ए और टाइप ए और टाइप बी में से किस केस में इस पैटर्न को सैंड में से लिफ्ट करना कंपैरेटिवली इजी रहेगा। ए में इजीली रिमूव हो जाएगा जिसमें थर्ड सरफेसेस हैं, कि बी में? बी में सर। बी में सब अग्री कर रहे हैं? तो फिर से बताना कैसे? ये टेपर्ड है, दिस इज टेपर्ड, ग्रीन है, गोल्डन, गोल्डन होती है ये टेपर्ड सरफेस है, दिस इज ए टेपर्ड सरफेस। ये सरफेस ना टेपर्ड है, ये भी टेपर्ड है, ये भी टेपर्ड है, ये भी टेपर्ड है, ये फ्लैट ही है, ये टेपर्ड है। अब ये जो फ्लैट वाला है ना, दिस इज सेम एज दैट ऑफ दिस लेंथ, उसके ऊपर मैंने डायमेंशन बढ़ाया है। ओके, अब मुझे सैंड में से ये लिफ्ट करना है, दिस इज ऑल सैंड, आई हैव टू लिफ्ट इट। यस सर।
है ना। तो इसमें ए या बी में से ई को लिफ्ट करना एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ही एक स्टेप ये ऊपर आएगा, जैसे ही बच्चे ये एक स्टेप ऊपर चला गया, यहाँ से सैंड लूज हो गया, पूरे सैंड लूज हो जाएगा एक ही बार में, उसके बाद सिर्फ आपको लिफ्ट करना रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, दिस वर्टिकल सरफेस इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द सैंड थ्रू आउट द एग्जिट, जब तक वो एग्जिट नहीं कर पाता ना, वो सैंड के कॉन्टेक्ट में रहेगा हमेशा। क्लियर। और जब ये ड्यूरिंग दिस लिफ्टिंग, अगर आप उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऊपर जाते वक्त ये पैटर्न, मान लो आपने मेहनत करके निकाल दिया, ये आपने इतना इतना निकाल दिया, ये आपने बच्चे इतना इतना निकाल दिया, और निकालते टाइम जब यहाँ पे पहुंच चुका था, अभी भी सैंड शेप तो वही रहेगी ना बच्चे, ध्यान से समझना है, ध्यान, ये यही रहेगी। और यहाँ थोड़ा सा जो आखिरी 1 mm रह गया था फॉर एग्जाम्पल, तब निकलते टाइम इससे ये इतना इतना सैंड रिमूव हो गया, सैंड का जो पोर्शन ये टूट गया, सैंड का ये पोर्शन था ये टूट गया, तो मोल्ड हमारा खराब हो गया, इससे अगर टकरा गया तो मोल्ड हमारा खराब हो गया ना। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, क्योंकि जब ऊपर आप देखने से आपको लग रहा होगा दिस डायमेंशन इज मोर देन 10, ये मान लो 15 mm है, यस सर। लेट दिस डायमेंशन इज 15 mm, तो ऊपर गैप ज्यादा है, 10 mm इजिली निकलेगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना, तो ये इजिली निकल जाएगा बच्चे। अच्छा जी, अब ये तो आपने निकाल लिया, पैटर्न निकाल लिया, कैविटी देखेंगे, कैविटी अगर आप देखोगे तो इस केस में कैविटी ऐसा बन जाएगा, बट प्रॉब्लम इज दिस, कैविटी आपको ऐसा बनेगा, क्या हमें ऐसा चाहिए था कैविटी, नहीं, हमें परफेक्ट स्क्वायर, जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी शेप है, वो वर्टिकल एजेस चाहिए थे आपको, तो इस तरीके का चाहिए था ना, बट कैविटी बन गया ऐसा, कैविटी इज लाइक दिस, है ना। चाहिए कैसा था कैविटी, कैविटी चाहिए था आपको बिल्कुल ऐसा। तो जब आप मेटल इसके अंदर फिल कर देंगे, व्हेन यू फिल मेटल, मेटल आपने इसके अंदर फिल कर दिया, कोई भी मेटल इसके अंदर आपने फिल कर दिया, तो ये शेप बनेगा प्रोडक्ट का, दिस विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्ट, दिस विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्ट, दिस विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्ट। और चाहिए था बच्चा ऐसा, अब बताओ क्या करेंगे, चाहिए था बच्चे ऐसा, ऐसा चाहिए था ना, बट अच्छी चीज क्या है, आपने पूरा डिजाइनिंग से कोशिश बनाया था कि ये जो डायमेंशन होगी दैट इज सेम 10 mm एज ऑफ दिस वन, जो भी रिक्वायर्ड था, दिस वाज रिक्वायर्ड, है ना, ये भी 10 mm। ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप मशीनिंग ऑपरेशन से, विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डायमेंशन है, इतना इतना आप रिमूव कर देंगे, इतना इतना आप रिमूव कर देंगे, इतना इतना आप रिमूव कर देंगे, जहां जहां पे भी आपने एक्स्ट्रा बनाया। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। तो हमें सेम शेप मिल गई जैसे ये थी। यस सर। क्लियर है, इज इट क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो आपने ड्राफ्ट पैटर्न को एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, ये एक्स्ट्रा स्पेस था ना, दिस एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, तो एक्स्ट्रा बनाना पड़ा आपको पैटर्न थोड़ा सा। क्लियर हुआ कुछ। तो सिर्फ श्रिंकेज अलाउंस से काम नहीं चलेगा, अगर आपके प्रोडक्ट में वर्टिकल सरफेसेस इस तरीके के, तो आपको बच्चे ड्राफ्ट अलाउंस भी देना पड़ता है। कल जो हम ऑब्जेक्ट कास्ट कर रहे थे वो कुछ इस तरीके का था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ऊपर का डायमीटर ज्यादा था और नीचे का डायमीटर कम था, मतलब एक सर्फेस का डायमीटर ज्यादा था, एक कम था, इट मींस वो टेपर्ड हो गया सर्फेस। ओके, अगर हम उसको ऐसे सिलेंड्रिकल ले लेते पूरा, तो पैटर्न
पैटर्न को रिमूव करने में प्रॉब्लम होती, तो हमने ऑलरेडी वहां पे ड्राफ्ट रखा था उस पैटर्न के ऊपर। सो दिस इज अबाउट ड्राफ्ट एलिमेंट, होप इट इज क्लियर टू ऑल। देखो ओके, इसको निकालना आसान है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट इज शेकन्स। तो कल अगर आपने ध्यान दिया होगा दैट आफ्टर मेकिंग द मोल्ड, मोल्ड बनाने के बाद सर जो है उसको शेक कर रहे थे। सर जो है पैटर्न बनाने के बाद ना, आपने देखो उसको टैप कर रहे थे, है ना, उसको शेक कर रहे थे ताकि वो बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी लूज हो जाए। तो बच्चे जैसे ही आप उसके ऊपर उसके ऊपर टैप करेंगे, शेक करेंगे, तो बाउंड्रीज लूज होने का क्या मतलब है कि बाउंड्रीज एक्सटेंड हो गई होंगी, ऐसी थोड़ी लूज हो जाएगी हवा में कोई चीज। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। देखो ये है ना पैटर्न, दिस वाज द पैटर्न, देन इट इज कवर्ड इन सम सैंड, पूरा सैंड के अंदर कवर था। ठीक है जी, दिस इज ऑल सैंड। अब आपने क्या किया, इस पैटर्न को रिमूव, आपने ड्राफ्ट अलाउंस वगैरह सब कुछ दिया है, बट स्टिल यू नीड टू टैप इट, आपको शेक करना पड़ेगा। ओके, और जैसे ही बच्चे आप इसको शेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो मोल्ड बाउंड्रीज होगी इससे लूज हो जाएंगी ना, ये थोड़ी थोड़ी इससे लूज हो जाएगी। शेक तभी तो कर रहे हैं कि पैटर्न अपनी बाउंड्रीज को लूज कर दे, पैटर्न से बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी थोड़ी लूज हो जाए, है ना। ये था पैटर्न भाई हमारा। अब आप इसको इजीली निकाल लोगे। तो जब आप इसके अंदर लिक्विड पोर करोगे, जब आप इसके अंदर लिक्विड मेटल पोर करोगे, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो इस साइज का बनेगा ना, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस साइज का बनेगा, और चाहिए था अंदर वाले साइज का, जो अंदर वाला साइज है वो चाहिए था, दिस वाज रिक्वायर्ड, यही चाहिए था ना साइज, तो बच्चे ये रिक्वायर्ड था, दिस वाज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज व्हाट यू गॉट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फिर आपको इतना इतना मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है बच्चे, उससे बेटर जल्दी बताओ कि रिमूव ना करना। Sir, we can reduce the size of pattern as compared to the casting पहले से। हाँ, आप यस एग्जैक्टली बच्चे, आप क्या करेंगे बच्चे, जो हमारा पैटर्न है उसका साइज रिड्यूस, इतना पैटर्न लेंगे। अब इसके अराउंड में पूरे में सैंड है, जब मैं इसको शेक करूंगा बच्चे, जब मैं इसको मूव करूंगा थोड़ा सा, ओके, तो बाउंड्रीज एक्सटेंड होके यहाँ पे आ जाएंगी, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। तो ये एग्जैक्ट साइज गया फिर कास्टिंग का। तो शेकिंग अलाउंस या उसको रैपिंग भी बोलते हैं, टैपिंग भी बोलते हैं, इज अलाउंस इज नेगेटिव काइंड ऑफ एलॉय। आप पैटर्न की डायमेंशन से कुछ काम कर रहे हैं, अनलेस श्रिंकेज में हम बढ़ा रहे थे, वी वर इंक्रीजिंग, है ना। ड्राफ्ट में भी कुछ ऐड ही कर रहे हो आप, यू आर ऑल्सो एड सम एक्स्ट्रा डायमेंशन, बट शेकिंग में आप बच्चे नेगेटिव कर रहे हो, आप हटा रहे हो। क्लियर हो गया सबको, एवरीबॉडी, एनी सर डाउट एक इन बार इट? वापस एक्सप्लेन कर दो शेकिंग अलाउंस। हाँ, शेकिंग लेंस क्या है सर बच्चे, सॉरी, ये देखो ये, हाँ जी, सर बट शेकिंग तो ये जैसे सर ने भी करी थी, उसमें हम नाप कैसे सकते हैं कि कितना वो होगा, मतलब एकदम एक्यूरेटली हम जब चेक कर रहे हैं कि इतना ही निकलेगा, वो इतना ना ही ना, एक्स्ट्रा अरे हो। बच्चे, इन 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 इंजीनियरिंग एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। यू विल नो जो आपका मोल्डिंग मटेरियल है, सैंड के अंदर क्या क्या मिक्स हुआ हुआ है, सैंड के अंदर क्या मिक्स है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पता होंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपको पता होगा कितने परसेंट उसमें क्या है, आपको ये पता होगा कि जब मैं एक बार कोई स्ट्राइक करता हूँ तो वो कितना एक्सटेंड होगा, आपको सब पता होगा। एंड दिस ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फोर्स हर टैप में सेम लगेगा, एंड इट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स टू गेट द एक्यूरेट कास्टिंग। ठीक है, और जब मैं इसको मैनुअली करते हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है, एक्यूरेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्यूरेसी इज कॉम्प्रोमाइज इन दैट केस। क्लियर, कॉम्प्रोमाइज होगी जब आप उसको मैनुअली करेंगे।
Okay, but your understanding should be clear that with the help of shaking, the mold will get expand and based on that you will design your pattern. आप तो इंजीनियरिंग करेंगे ना, आप तो उस फील्ड में जाएंगे, टेक्निकल फील्ड में. क्लियर हो रहा है? मैनुअली तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी करेगा बच्चे. आपको एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए कि क्या होता है इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेटिक मशीन्स में. ओके सर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैं बच्चा पूछ रहा था ये पूरे में सैंड है ना बच्चे. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो हमारा पैटर्न है बहुत आसानी से निकलना चाहिए. ये निकलेगा तो इस तरीके की एक कैविटी बन जाएगी, इस तरीके की बच्चा एक कैविटी बन जाएगी. ओके, ये रिक्वायर्ड है. बट ऐसा होगा नहीं. ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैटर्न और सैंड के बीच में फोर्सेस हैं. कौन सी फोर्सेस हैं, कोई बच्चा बताए? पैटर्न और सैंड पार्टिकल्स के बीच में नॉर्मल एनीवन? नॉर्मल नहीं, मतलब which Adhesive. type of force is there? Adhesive forces. Friction. हाँ, adhesive, yes, adhesive forces. तो यहाँ पे बच्चे adhesive forces हैं. यहाँ पे इजिली सैंड छोड़ेगा नहीं उसको कि भाई तू चले जा, ऐसा नहीं होगा. तो आपको थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, है ना. वाइब्रेट होगा ये. वाइब्रेशन होने से क्या होगा, ये जो सैंड की जो लेयर है, एक लेयर सैंड की यहाँ से थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज को लूज कर देगी, ताकि पैटर्न, फिर उसके बाद पैटर्न को आप खींचेंगे तो पैटर्न इजीली निकल जाएगा. अब बच्चा रिक्वायर्ड था ये डायमेंशन, बट मिला आपको ये, तो एक्स्ट्रा हो गया ना. तो जितने अमाउंट से ये एक्स्ट्रा हुआ उतने अमाउंट से आप पैटर्न को पहले ही छोटा बना दो कि जब मैं उसको एक्सटेंड करूं तो ऑलमोस्ट वो इक्वल सा बन जाए. क्लियर हो गया? तो पहले ही छोटा बना दो मतलब? इनको पहले ही छोटा बना देंगे ना हम बच्चे कि जितना वो बड़ा होना था वो हो जाएगा मोल्ड. अगर sir, पैटर्न एग्जैक्ट सेम साइज का बना दिया तो मोल्ड तो उससे भी बड़ा बना है ना. क्लियर नहीं? तो पैटर्न अगर आप छोटा बना दोगे, मोल्ड जो है वो उस हिसाब से बड़ा बन जाएगा और एग्जैक्ट साइज हो जाएगा. ओके सर। sir, हाँ sir, जी. सर बड़ी हमारे से जो ये हमारे यस पास यस. ये एक्स्ट्रा स्पेस बनी है सर, ये मतलब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मतलब आगे जाके हमारे पास जितना भी अच्छी काइंड बात ऑफ नहीं है. श्रिंकेज होगा वो मतलब उसको फिर वो काइंड ऑफ अरे उसको वो बच्चे कॉम्पेंसेट कर लेगा. ओके ओके, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग, व्हाई आर यू ट्रीटिंग दीज as separate? No. On each pattern you have to give the shrinkage allowance, you have to give the draft allowance, you have to give the shaking allowance, you have to give जो भी other allowance हम पढ़ने हैं, सारे allowance बच्चा एक ही पैटर्न में दिया जाता है. फिर एक आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है कि भाई मुझे इतना बढ़ाना है या इतना कम करना है. क्लियर हो रहा है? यस सर। ऐसा नहीं ओके होगा कि सर. पैटर्न के ऊपर श्रिंकेज देंगे सिर्फ, वो तो तब हुआ ना एप्लीकेबल कि मैं पैटर्न के ऊपर सिर्फ श्रिंकेज ही दे रहा हूँ. श्रिंकेज में मैंने बढ़ाया था, ठीक है ना, श्रिंकेज में मैंने बढ़ाया था, इसमें मैंने कुछ कम किया है. तो जब दोनों का कुछ नेट आ जाएगा, वो बच्चा कम भी आ सकता है और वो ज्यादा भी आ सकता है. क्लियर ना? सारे देने हैं आपने, तब एक कंडक्टिव एक फाइनल रिजल्ट आएगा कि भाई ऐसा करना है. क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी क्लियर सर। सर. यस यस. सर इसके नोट सेंड कर दोगे ग्रुप पे? मैंने पीपीटी शेयर कर दी है बच्चा ऑलरेडी, और ये मैं बोर्ड पे जो बना रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये सेव नहीं होते, ड्राइंग बोर्ड है. ओके सर। पीपीटी इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. सर वो तो सर एक उसकी है बार ना, फिर से शेयर कर दोगे? क्या पोला बच्चे? फर्नेस की है ना सर, तो वो तो एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर वो तो सर एक आपने बार फिर से पूरा? की है। अरे एक बच्चा बोलो यार. हाँ बोलो बोल भाई. अरे कौन कह रहा था? बोलो बच्चे. सर वो कह रहे कि क्यूपोला फर्नेस के दे रखे हैं आपने ग्रुप पे तो। अरे यार खोलोगे तब पता लगेगा ना बच्चा, पहला पेज देख लिया आपने बस. सारा है दोस्त, उसके अंदर सारी पीपीटीज हैं, सारा कास्टिंग है. दैट इज कंप्लीट कास्टिंग इज कवर्ड इन दैट. ओके सर। ठीक है, ओके जी. और कुछ कह रहा था कोई बच्चा?
अच्छा सारे अच्छा देखिए नेक्स्ट वी हैव द मशीनिंग अलायंस नेक्स्ट वी हैव द मशीनिंग अलायंस और आपको बच्चा रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही रहा हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से यू कैन टेक इट मशीनिंग अलायंस ठीक है अब मशीनिंग अलायंस में क्या हुआ बच्चा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोबारा से एंटायर फोकस ऑन द बोर्ड ठीक है ये एक बनाया है और ये दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से बताएंगे अब बच्चे ए और बी में से इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी इन दोनों पोल को आई एम पोरिंग विथ सम मेटल कुछ मेटल से मैं पोर कर रहा हूँ आई एम पोरिंग इट विथ द हेल्प ऑफ सम मेटल बहुत ज्यादा ध्यान से सोच के आंसर करना है ये मैंने येलो कलर का मेटल इसके अंदर बच्चे पोर कर दिया है अब मुझे बताइए इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मैंने बाहर निकाले तो ऐसा बन गया और ये वाला जब मैंने बाहर निकाला ये ऐसा बना है बट इसकी सरफेस के ऊपर कुछ डॉट्स मटेरियल जो है वो डॉट की फॉर्म में भी आया सेम मटेरियल है येलो है डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बना दिया बस ये येलो ये सारा ठीक है तो आप बताइए क्या ये डायग्राम सही है क्या इस मोल्ड से जो निकलेगा प्रोडक्ट वो एकदम शार्प होगा इट विल बी परफेक्ट शार्प No, sir. शार्प बाउंड्रीज नहीं उसके और इस वाले में मे बी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ मेटल ऑन इट सरफेस क्या ऐसा होगा जल्दी से बताओ हाँ टाइम नहीं सर है होगा। हाँ सर होगा सर। ठीक है होगा सर ए वाला हाँ बनेगा अब एक्चुअली यस हाँ अब देखो एक्चुअली है क्या द सैंड इज पोरस इन नेचर सैंड जो है पोरस का स्पेलिंग देख लेना सैंड इज पोरस इन नेचर इट हैज पोर्स क्लियर हो रहा है सैंड के जो पार्टिकल्स है ना बच्चा ऐसे रेक्टेंगुलर तो है नहीं कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल ऐसे आपस में जुड़े होंगे और बीच में से कोई गैप नहीं होगा नहीं सैंड के पार्टिकल्स होते हैं रैंडम दे आर इन शेप कोई ऐसे होगा कोई ऐसे होगा कोई ऐसे होगा तो दे जनरली हैव पोर्स दे जनरली हैव पोर्स कुछ पोर्स होंगे यहाँ पे तो जैसे ही बच्चा आप लिक्विड मेटल यहाँ पे पोर है ना तो आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा पोर्स आपको दिख भी रहे हैं तो वो लिक्विड मेटल उन पोर से थोड़ा थोड़ा बाहर आ सकता है बाहर आ सकता है बाहर आ सकता है तो वहां से जब वो बाहर आ जाएगा तो जब वो सॉलिडिफाई होगा तो बच्चा उसके ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे है ना यहाँ पे जो मैंने मोल्ड बनाया है ये मैंने मेटल का मोल्ड बनाया है मेटल में तो कोई पोर्स नहीं होंगे ना तो वो एग्जैक्ट निकलेगा जो है और जब सैंड वाला जो मोल्ड है हमारा है ना वहां पे कुछ पोर्स निकलेंगे अब ये तो बहुत ही रफ सरफेस हो गया फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये जो पोर सरफेस थी इनकी कटिंग करनी पड़ेगी इनकी मशीनिंग करनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं बच्चे मशीनिंग करनी पड़ेगी तो इन ऑर्डर टू गेट दी गुड फिनिश यू हैव टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द मेटल और जब प्रोडक्ट और जब बच्चे जब आप टॉप लेयर को बच्चे रिमूव करेंगे देयर आर चांसेस कि उसकी डायमेंशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाए क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं ऐसा थोड़ी है कि ड्रॉपलेट से मशीन हो पाएंगे हो सकता है ड्रॉपलेट जिस लेयर के साथ वो स्टिक्ड होंगे वो लेयर भी तो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी ना नहीं तो ड्रॉपलेट को आप निकाल लोगे वो लेयर के ऊपर वो ड्रॉप ड्रॉप दिख जाएगा मार्क्स तो वो एक एक लेयर मुझे यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी प्रोडक्ट में से तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट थोड़ा सा
छोटा हो गया, प्रोडक्ट थोड़ा सा स्मॉल बन गया साइज में, तो आप पैटर्न को उस हिसाब से बड़ा मतलब एनलार्ज बनाएंगे। तो इसको आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा बड़ा बना दो पैटर्न से जो मोल्ड बन रहा है, फिर एक एक लेयर आप रिमूव कर दो। और ये जितने भी सैंड कास्टिंग से प्रोडक्ट, ये सब में होगी ये प्रॉब्लम, क्योंकि सैंड तो पोरस ही रहेगी चाहे जो में कर लो, ठीक है। The casting machining alloys. Okay, so the casted objects are not having better surface finish because of the pores. Therefore, machining is required. Machining is required. Alloys depends on amount of surface finish required. आप चाहते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई यूज कर लो। अगर आपको ड्रॉपलेट्स रिमूव करने हैं तो आपको टॉप लेयर रिमूव करनी पड़ेगी, ये वाली रिमूव करोगे तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा डायमेंशन। तो आप पैटर्न को ये डायमेंशंस भी हम करनी पड़ती है इन द डिजाइनिंग ऑफ द पैटर्न। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। लास्ट अलाउंस पे आ रहे हैं हम। यस ओके बच्चे, लास्ट अलाउंस है हमारा डिस्टॉर्शन अलाउंस। लास्ट अलाउंस इज द डिस्टॉर्शन अलाउंस। देखिए बच्चे इसमें क्या हो रहा है, whenever we have sections, we have products which have differential, which have length is very large as compared to their thickness, as compared to their thickness। आप देखेंगे ये कितना कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है, it has length very high। ओके तो मान लीजिए ऐसा मोल्ड था, ठीक है ना, मोल्ड था। अब लिक्विड आप पोर कर रहे हैं, यू आर पोरिंग द लिक्विड, यू आर पोरिंग सम लिक्विड। ओके लिक्विड के लिए वही यहाँ पे पोरिन बेसिन बनेगा, स्प्रू बनेगा, यहाँ कहीं जोड़ोगे तो लिक्विड बच्चे देखो ऐसे ऐसे फिल होगा ना लिक्विड। ओके अब जल्दी से बताइए कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो जब तक ये फिल होना शुरू होगा, मतलब कंप्लीटली फिल होगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यहाँ पे जो नीचे वाला जो मटेरियल है, जो नीचे वाला जो सेक्शन है, वहां पे सॉलिडिफिकेशन विल गेट स्टार्ट। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, दैट इज ओके, बट स्टार्ट तो हो चुका होगा ना, क्योंकि लेंथ ही इतना ज्यादा है प्रोडक्ट का। इज इट क्लियर? छोटा सा प्रोडक्ट होता तो फटाफट आप डालते, जितनी देर में पूरा भरता, मतलब ऊपर से सॉलिडिफिकेशन शुरू होता, नीचे आपका पूरा ऑब्जेक्ट भर जाता, पूरा मोल्ड भर जाता। यहाँ पे भरने से पहले ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा। यस और नो? इफ लेंथ इज हाई लार्ज, है ना, सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन सॉलिडिफिकेशन टाइम्स, या इस डिफरेंस मतलब डिफरेंशियल सॉलिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल सॉलिडिफिकेशन बच्चे क्या होता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर लो है और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा हाई है। ओके बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट बन जाता है, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट बन जाता है। इस तरीके चाहिए था ऐसा, कैसा चाहिए था, ऐसा है ना, ये था ना प्रोडक्ट, बनेगा कुछ ऐसा, बन गया कुछ ऐसा, वो डिस्टॉर्ट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो वो डिस्टॉर्ट हो गया। अब डिस्टॉर्ट इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। मैंने अज्यूम कर लिया वो ऐसा हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ। ये ऐसा मटेरियल है जो आउटवर्ड डिस्टॉर्ट होता है, तो पैटर्न कैसा बनाएंगे हम? अब तो समझ गए होंगे सब कुछ, पैटर्न कैसा बनेगा? पैटर्न विल बी, बताओ। इनवर्ड डिस्टॉर्टेड। थोड़ा सा इनवर्ड बना देंगे उसको। यस वेरी गुड, इस तरीके का पैटर्न बनेगा फिर। ओके कि जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, डिस्टॉर्ट होने लगेगा, तो ये जो सरफेसेस हैं, वर्टिकल सरफेसेस हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट। क्लियर? सो दिस इज द distortion annoyance. So we have finished the और जनरली U sections, V sections, इस तरीके के जो लॉन्ग सेक्शंस होते हैं वहां पे ये अलाउंस
छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में इसकी जरूरत नहीं है इसको कंसिडर करने की। उसमें आपको ये जो पहले के पड़े मशीनिंग, शेक, ड्राफ्ट एंड द श्रिंकेज वन, ये कंसिडर कर लेते हैं सर। कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, डिफरेंस हो सकता है सॉलिडिफिकेशन में, तब हम बच्चे डिस्टॉर्शन कंसिडर करते हैं। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न एनालिसिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, otherwise we will end the meeting here.